हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे AK स्टार कोचिंग में। और 10th क्लास गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 6 को सोल्व करेंगे। प्रश्न 6 ये दिया है कि इसने व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि इसने हमें दो संख्याएं दी हैं, एक ये और दूसरी ये। हमें ये बताना कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो हम इनको सबसे पहले सोल्व करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये भाज्य संख्या क्यों है, इसकी व्याख्या कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आप याद रखें कि वह सभी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वह सभी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर आप समझें अच्छे से कि वह सभी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है हमारे पास, तो 4 के 2 गुणनखंड हो सकते हैं 2 × 2, यानी 4 जो है 2 × 2 इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। 4 के गुणनखंड होंगे 2 × 2। तो ये भी एक भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं, 2 और 2। तो ये कितनी संख्याएं हमारे पास? 2। इसी प्रकार जैसे हमने लिया 6, तो 6 भी एक भाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड हमने करे तो आए 2 × 3, तो इसके भी 2 गुणनखंड हो गए और ये भी एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार लिया हमने 8, तो 8 भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी गुणनखंड करे तो आसानी के साथ हो गए 2 × 2 × 2। तो वह सभी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या तो 2 हो या फिर 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक चाहे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके 2 गुणनखंड हो, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जैसा कि थोड़ा सा और समझा दूं, जैसे कि 5 है, 5 हमारे पास भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसे काट दे, इसके गुणनखंड कर दे। यानी 5 को जो है हम सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं 5, या ज़्यादा करेंगे मल्टीप्लाई में 1 लगा देंगे ऐसी। इसी प्रकार यदि हम देखें कोई और संख्या लें जैसे 7, तो 7 भी भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसको कोई दूसरी संख्या इसको नहीं काट रही पूरा पूरा। तो वह सभी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या आप इस तरकीब से याद रख सकते हैं कि वह संख्या जो किसी ना किसी संख्या से पूरी पूरी कट जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसा कि 5 को यदि हम किसी संख्या से काटें 2 से, 3 से, 4 से, तो ये नहीं कटेगी। यदि हम लें 10, तो 10 जो है हमारे पास भाज्य संख्या है क्योंकि इसको 2 भी काट सकता है, 5 भी काट रहा है। तो बस उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहली संख्या को हम सोल्व करेंगे। पहली संख्या दी है इसने हमें 7 × 11 × 13 × 13। तो हम चाहें तो इस सब की मल्टीप्लाई करके तब भी देख सकते हैं और प्लस 13 को उसमें जोड़ देंगे, फिर उसके गुणनखंड करके देख लेंगे। या फिर इसको और आसान बना देंगे हम कि इसमें से हम 13 जो है कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 13 हमें मिल रहा है और इस वाली संख्या में भी 13 मिल रहा है। तो हमने 13 ले लिया यहाँ पर कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है कि जिस संख्या में से कॉमन लिया जाता है तो उस संख्या को उसी संख्या से भाग मारा जाता है जो हम कॉमन लेते हैं। तो हमने लिया है 13 कॉमन और 13 से जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक भाग मारेंगे और जो भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे।
तो यहाँ पर 7 हमने ज्यों का त्यों उतार लिया, मल्टीप्लाई 11। अब 13 हमने कॉमन ले लिया तो इसमें भाग मारेंगे, 13 कम 13 तो ये एक बार डिवाइड हो गया, प्लस अब यहाँ से 13 कम 13 ये भी एक बार डिवाइड हो गया। 13 हमने लिख लिया ज्यों का त्यों, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये हो गया हमारे पास 77, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये रहेगा 77 प्लस 1। अब 13 और 77 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78। अब हम 13 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 78, जो कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें जो है दो गुणनखंड हमें मिल गए 13 और 78। गुणनखंड यानी बीच में गुणा का निशान है तो ये है इसके गुणनखंड, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया जो कि एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट संख्या को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट संख्या है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें से देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या जो हमें कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पर 5 जो है हमको कॉमन मिल लिया है, क्योंकि यहाँ से लेके इस संख्या में भी है और इसमें भी है, तो हमने 5 लिया हमने कॉमन। तो 7 ज्यों का त्यों बचा और 6, 5 हमने कॉमन ले लिया तो 5 से भाग मारा, 5 ही कम 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ भी 5 ही कम 5। ये ब्रैकेट ये दर्शा रहा कि ये जो 5 हमने कॉमन लिया वो इन सारी संख्याओं में से लिया। अब आइए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 5 और 7 का पहाड़ा हमने इसमें पढ़ा तो ये हो गया हमारे पास 42, और 1 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तब भी आएगा 42 मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई यदि हम 3 से करते हैं तो 4 तिया 12 मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 2 ही कम 2 प्लस 1। अब हम इसकी सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 2 बार, फिर पढ़ेंगे 4 बार। तो 12 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 का 4 हासिल लगा हमारे पास में 2। 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो हमने कितना आ गया 12 चौक 48, 48 और 2 50। अब मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 और बाहर है प्लस 1। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे हम तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 8, 2 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे 0, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 और प्लस में हमारे पास 1। अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर कोई सा निशान नहीं होता तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान माना जाता, तो इनके बीच में जो है मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 10 0 9। तो ये इसमें भी हमें 2 गुणनखंड मिल गए तो हम लिख सकते हैं जो कि भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा, और इससे अगले सवालों की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको आसानी के साथ देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन था हमारे पास में ये, और इसका पहला भाग है हमारे पास में ये, दूसरा है ये,